हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आनंदार एंड आज के सेशन में जो अपन लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अपन लोग फ्लावरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ठीक, यानी कि एंड्रोशियम की। इससे पहले का जो लेक्चर है वहाँ पे अपन लोगों ने बात कर लिया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके यूज़ क्या होते हैं, ठीक। यूज़ के अलावा वो अपना उसमें कौन कौन से आपके मेन पार्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं आपके, जैसे कि अपन लोगों ने देखा था एंड्रोशियम पाया जाता है, गाइनोशियम प्रेजेंट होता है, कैलिक्स एंड कोरोला आपके, ठीक। आज अपन लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन लोग एंड्रोशियम की। तो देख लेते हैं अपन लोग एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम एंड्रोशियम को जो बोला जाता है वो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। एंड्रोशियम जो होता है वो फ्लावर का आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका, ठीक, मेल। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात कर लें एंड्रोशियम, बात कर लीजिए आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो उसमें पाया जाता है आपका स्टैमेन। स्टैमेन का अगर डायग्राम देखा है तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। उसमें आपके दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक तो आपका जो पहला पार्ट आपका एंथर कहलाता है और दूसरा पार्ट आपका जो होता है फिलामेंट आपका, ठीक। जो फिलामेंट की बात कर ली जाए आपका, तो जो फिलामेंट रीजन है आपका, जो थैलमस रीजन है आपका, ठीक, जो आपका जो फिलामेंट है आपका, जो आपका प्रॉक्सिमल रीजन है वो अटैच विद आपका थैलमस से अटैचमेंट रहता है आपका। यानी अपन लोग कह सकते हैं कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच विद थैलमस, ठीक। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो होता है अटैच विद थैलमस से आपका अटैचमेंट होता है आपका। अगर स्टैमेन की बात कर लीजिए आपका, तो आपके जो नंबर ऑफ स्टैमेन एंड आपका साइज ऑफ स्टैमेन वो आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में आपका डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में आपका वेरी करता है आपका। किसी में नंबर ऑफ आपका स्टैमेन आपका हाई रहता है तो किसी में आपका लो देखने के लिए मिल जाता है। इसका शेप भी आपका वेरी कर जाता है आपका डिफरेंट डिफरेंट आपके फ्लावर्स में आपका। अब यहाँ पे अगर स्टैमेन की बात कर ली जाए, तो आप लोग इस एंथर की बात कर लीजिए, तो इस एंथर में आपको दो लोब्स दिखाई दे रहे होंगे आपके, एक ये लोब्स आपका यहाँ से यहाँ तक और दूसरा आपका ये लोब्स आपका दिखाई दे रहा है, यानी दो लोब्स। यानी ये एंथर आपको कैसा है आपका बाइलोब स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। जो अधिकतर जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसमें आपका बाइलोब एंथर आपका देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि ईच एंथर में आपको कितने लोब दिख रहे हैं, दो लोब्स। यानी इस कंडीशन को आप लोग डाइथिकस कंडीशन कह सकते हैं या फिर बाइलोब कंडीशन भी कह सकते हैं आप लोग। एक्सेप्शन आपके यहाँ पे जैसे मालवेसी देखने के लिए मिल जाती है। मालवेसी में क्या होता है, ये एक स्टेमेन अगर आप लोग हटा दें इसका, यहाँ पे एक एंथर का एक पार्ट, एक लोब, तो केवल एक ही लोब दिखाई देता है आपको। यानी यहाँ पे मोनोथिकस आपका लोब देखने के लिए मिल जाता है आपका। अगर यहाँ पे बात कर लीजिए आपका, इसी एंथर की बात कर लीजिए, इसको यहाँ से कट करें अपन लोग, इसको यहाँ से कट करते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये एंथर है, इसका ये एंथर का पार्ट है, इसको यहाँ से कट करेंगे अपन लोग। कट करने के बाद मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देंगे, ये दो लोब्स दिखाई देंगे। इन दो लोब्स में पाए जाते हैं आपके चैम्बर आपके, यानी चार चैम्बर। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी ईच पॉलिन सेक्स में आपको कितने रहेंगे, जो वहां पे आपको रहेंगे दो लोब्स में आपके चार पॉलिन सेक्स रहते हैं। उनके अंदर आपको यहाँ पे चार चैम्बर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं आपके। इनको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म उस कंडीशन को आप लोग टेट्रास्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं। यानी कि अधिकतर जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे वो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होंगे। एक्सेप्शन आपका मालवेसी देखने के लिए मिल जाएगा। मालवेसी में जो होता है आपका बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिल जाएगा। ये वाला ये क्वेश्चन आपका जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ आपका जो स्टैमिन आपका अटैच विद थैलमस, ये आपका नीट में आपका आ चुका है आपका, ठीक। और ये भी आ चुका है कि कंडीशन को बाइलोब कब कहेंगे और आपका टेट्रालोब कंडीशन क्या होती है आपका, ठीक। अब यहाँ पे अगर इसका डायग्राम देखें, एंथर को कट करके अपन लोग देखें अपन लोग, ठीक। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ठीक देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पे एंथर। अभी जैसा हमने कहा था कि आपके की जो एंथर है, एंथर में आपके कितने लोब्स पाए जा रहे हैं, चार चैम्बर आपके, दो लोब्स आपके एंथर है। यहाँ पे आपके कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर। जैसे ये एंथर है और मैं इसको यहाँ से कट करूंगा इस तरह से, ठीक। और फिर मैं आपको इस तरह पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। तो इस तरह से जब दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको चार चैम्बर देखने के लिए मिलेंगे आपको। एक तो लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। इनके अंदर एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, यानी हर लोब्स में, ईच लोब्स में आपके 2 चैम्बर देखने के लिए मिल जा रहे हैं आप लोग। यानी इस कंडीशन को आप लोग कहेंगे आप लोग टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, जो भी आपको एक छोटी से शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताया था उससे पहले आपको। इन्हीं चैम्बर में जब एंथर आपका यंग स्टेज में होता है तब तो ये चैम्बर जो आपके रहते हैं वो आपके डिस्टिंक्ट रहते हैं, यानी अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब एट द मैच्योरेशन टाइम, जब आपका एंथर आपका मैच्योर होता है, तो आपके ये जो आपके चैम्बर्स है वो आपके पास पास आ जाते हैं आपके। इन्हीं चैम्बर्स में क्या रहता है आपका, पॉलिन सैक्स आपके भरे रहते हैं, यानी पॉलिन ग्रेन आपके भरे रहते हैं आपके। यही पॉलिन ग्रेन आपके क्या कराते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं। अब अगर एंथर की बात कर लीजिए आपका, तो एंथर में जो आपकी प्रेजेंट रहती है वो आपकी 4 लेयर्स आपकी प्रेजेंट रहती हैं आपकी। एक तो रहती है आपकी एक्टोडर्मिस,
एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैप्टम आपकी। तो इन्हीं चारों लेयर्स के बारे में आप लोग आइए स्टडी कर लेते हैं कि ये 4 लेयर्स आपका इनका वर्क क्या क्या होता है आपका, और ये आपको करती क्या है आपकी, ये एंथर में आपकी हेल्प क्या कराती है आपका। ठीक, तो बात कर लेते हैं अपनी इन चारों लेयर्स की। तो यहाँ हम लोग अगर बात करें तो एंथर की इन चारों लेयर्स के बारे में बात करें, एक आपकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर पाई जा रही है वो होती है आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैप्टम, ये 4 लेयर्स आपकी देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो होती है वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है आपका। ये वर्क क्या कराती है आपकी, एडहेरेंस ऑफ एंथर आपकी, यानी एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो आपकी जो एपिडर्मिस भी, एंडोडर्मिस भी और मिडिल लेयर, तीनों लेयर्स का आपका यही काम होता है कि आपके जो एडहेरेंस यानी आपको जो बस्ट आउट होने में आपका हेल्प कराती है आपका, जिससे कि क्या हो, पॉलन ग्रेन आपका रिलीज हो सके आपका। ये आपका सिंगल सेल देखने के लिए मिल जाती है आपका। ठीक, दूसरी होती है आपकी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है आपकी इनर मोस्ट लेयर, आपकी इनर लेयर देखने के लिए मिल जाती है आपका। ये क्या होती है, प्रोटेक्शन एंड डिफेंस ऑफ एंथर में आपकी हेल्प कराती है आपका। थर्ड लेयर होती है वो होती है आपकी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का काम कराती है आपका प्रोटेक्शन की, आपका हेल्प कराती है आपको डिफेंस ऑफ एंथर। इसके अलावा ये आपकी जो मेडअप होती है आपकी, कंसिस्ट ऑफ आपकी जो बनी होती है आपकी पैरेन्काइमा सेल्स की आपकी देखने के लिए मिल जाती है आपका। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है आपकी टैप्टम, ये कई बार आपके नीट एग्जाम में आपकी पूछी गई है, आपकी टैप्टम के बारे में आपका पूछा गया आपका। ठीक, टैप्टम क्या कराती है आपकी, नरिशिंग द डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन आपका। ठीक, ये आपके जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होते हैं उनको नरिशमेंट देने का काम कराती है आपका। ठीक, इसके अलावा ये आपका जो होती है कुछ आपके एंजाइम सीक्रेशन में हेल्प कराती है आपकी, कुछ हार्मोन सीक्रेट कराती है आपका। साथ ही साथ आपकी ये आपकी जो हेल्प कराती है आपका वो प्रोटेक्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ स्पोरोपोलिन आपका, यानी इसका ये जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ जो स्पोरोपोलिन लेयर्स होती है वो भी आपका ये प्रोड्यूस करती है आपका। साथ में आपका सिक्रीशन ऑफ कैलोस एंजाइम आपका, ये कैलोस एंजाइम भी आपका सीक्रेट कराती है आपकी। अब अगर आप लोग देख ली जाए तो आपकी ये एंथर में चारों लेयर्स होगी, और ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव क्या होता है कि जो आपका स्टॉक था जिससे आपका ये एंथर अटैचमेंट हो रहा था, ये वो होता है आपका लेयर। अगर यहाँ पे आप अपन लोग की बात कर लीजिए आपका, तो एंथर की भी अगर आपकी बात कर ली जाए तो एंथर्स भी आपके क्या होते हैं, आपकी डिफरेंट शेप देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से शेप के आपके एंथर देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे अपन लोग बात करें शेप ऑफ आपके पॉलन चैम्बर्स की बात कर ली जाए तो आपके डिफरेंट शेप देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक टेट्राहेड्रल में ये क्या होता है कि एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर और एक ये चैम्बर, 3 चैम्बर ये दिखाई दे रहा है। एक चैम्बर जो रहता है वो आपका पीछे की तरफ रहता है आपको, तो वो दिखाई नहीं देता है यहाँ पे आपका। ठीक, आइसोबायलेटरल में ये 4 चैम्बर आपको सीधे सामने दिखाई दे रहे होंगे आपका। ठीक, एक ये जो होता है वो आपका टी शेप देखने के लिए मिल जाता है, 2 ऊपर और 2 नीचे चैम्बर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये लीनियर आपका, लीनियर होता है आपका, यहाँ पे ये लीनियर आपका देखने के लिए मिल जाता है आपका ये पॉलन चैम्बर आपका। ये हो गए आपके पॉलन चैम्बर जो आपके कितने शेप के आपके देखने, डिफरेंट शेप के आपके पॉलन चैम्बर्स देखने के लिए मिल जाते हैं आपके। अब यहाँ पे अपन लोग बात कर लेते हैं कि पॉलन चैम्बर्स के अंदर आपके जो पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलन ग्रेन्स की यहाँ पे अपन लोग बात कर लेते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो बात कर लेते हैं अपन लोग पॉलन ग्रेन की। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन की। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन की सबसे पहले बात करें तो आपका जो पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका जो टैप्टम लेयर थी, टैप्टम के अंदर जो टैप्टम लेयर थी वहां पे जो पॉलन चैम्बर पाए जाते थे, उन्हीं चैम्बर्स के अंदर आपका पॉलन ग्रेन का आपका डेवलपमेंट होता है। वहां पे होता क्या है कि वहां पे एक सबसे पहले सेल्स होती है, वो सेल्स क्या होती है, आर्कियोस्पोर सेल्स, यानी कि उनमें से जो आपकी जो पॉलन चैम्बर्स है उसमें से कोई एक सेल्स आपकी एक्टिव हो जाती है, उस एक्टिव सेल्स को अपन लोग आर्कियोस्पोर सेल कहते हैं। ठीक, यहाँ उसमें होता क्या है कि आपका माइटोसिस डिवीजन देखने के लिए मिलता है। माइटोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है, वहां पे वो सेल्स क्या बनाती है, आपका स्पोरोजिनस टिश्यू आपकी फॉर्मेशन कराती है। उनमें भी क्या होता है, उन स्पोरोजिनस टिश्यू में आपका क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन चलता है आपका। माइटोसिस के बाद वो बनाती है आपका एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये जो देखने के लिए मिलेगा आपका पॉलन ग्रेन में भी देखने को मिलेगा एमएमसी, और आपका जो देखने के लिए मिलेगा आपका जो जब गायनोशियम पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपका देखने के लिए मिलेगा। वहां पे क्या होगा आपका मेगास्पोर मदर सेल्स, मतलब वो सेल्स जहां पे क्या होगा जिससे आपका पॉलन ग्रेन आपका डेवलपमेंट हो रहा होगा, या फिर आपका ओव्यूल्स वहां पे आपका डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये इसमें क्या चलेगा आपका मियोसिस डिवीजन चलेगा। मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होगा आपका ये आपका मियोसिस के बाद आपका ये टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बनाएगी आपका। ठीक, मियोसिस तो जानते हैं इसमें क्या होता है, मियोसिस में आपका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो आपका हाफ देखने के लिए मिल जाता है, और माइटोसिस में आपका क्रोमोसोम नंबर आपका इक्वल देखने के लिए मिल जाता है। ये मियोसिस और माइटोसिस आप लोग जो इसमें होता क्या है कि ये पूरा आप लोग जो पढ़ेंगे सेल डिवीजन में आपका, इसमें टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा आपका राउंडिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉलन ग्रेन। आपके यहाँ पे पॉलन ग्रेन आपके
फॉर्मेशन हो जाएंगे आपका, ठीक। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन यहाँ पे आपके कई सारे आपके नंबर्स ऑफ पॉलन ग्रेन आपके फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें पॉलन ग्रेन्स की, तो बात कर लेते हैं अपन जो डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स के बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स की अगर बात कर लिया तो आपके नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या कहते हैं आपके वेरी करते हैं आपके, यानी अलग अलग जो आपके फ्लावर्स हैं उसमें क्या रहेंगे आपके नंबर्स ऑफ आपका पॉलन ग्रेन्स आपका वेरी करेगा आपका। इसके साथ साथ आपका शेप एंड साइज ऑफ पॉलन ग्रेन भी क्या करेगा आपका डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में आपका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा आपका। कलर ऑफ आपका जो पॉलन ग्रेन्स रहेगा वो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में आपका डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएगा आपका। अब यहाँ पे अपन लोग पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में अपन लोग देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा रहता है आपका। तो बात कर लीजिए आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की बात कर लीजिए आपका। तो पॉलन ग्रेन अगर आपका देखने के लिए मिलता है, अभी हाल आपको बताया कि वेरी कर रहे हैं आपका, ठीक। यहाँ पे अगर पॉलन ग्रेन देखने के लिए मिल जाए तो आपका जनरली ये स्पेरिकल इन शेप में देखने के लिए मिल जाते हैं आपके 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इनका जो देखने के लिए मिलता है आपका, ठीक। अगर पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है मैंने, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एक आउटर मोस्ट लेयर रहती है जिसको आप लोग स्पोरोपोलन कहते हैं, जिसको आप लोग एक्साइन भी कह रहे हैं। एक्साइन होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है जो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन की बनी होती है आपका, और इनर लेयर होती है वो मेड अप ऑफ आपकी इंटाइन आपकी जो जिसको इंटाइन कहा जाता है आपका, ठीक। यहीं पे आपके जो पाए जाते हैं दो आपकी सेल्स पाई जाती है, वेजिटेटिव सेल्स एक जनरेटिव सेल्स आपकी। पहले तो अपन लोग लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अपन लोग जो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। अगर यहाँ पे एक्साइन की बात कर ले तो एक्साइन आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी जो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन की बनी होती है आपका। यहीं पे क्या होता है कि बीच बीच में जो स्पोरोपोलन होता है वो आपका एब्सेंट होता है, जिसको आप लोग जर्मपोर भी कह सकते हैं, यहाँ पे जर्मपोर भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे स्पोरोपोलन यहाँ पे क्या हो रही है आपकी एब्सेंट हो रही है। यहाँ पे स्पोरोपोलन की अगर बात करें तो आपकी ये हार्ड सेल होती है आपकी, ठीक। मोस्ट रेजिस्टेंट होती है टू आपकी ऑर्गेनिक मटेरियल आपका, इनऑर्गेनिक मटेरियल आपका, ये आपकी रेजिस्टेंस शो कराती है आपका। एक विद स्टैंड इट कैन स्टैंड विद हाई टेम्परेचर आपका, यानी ये क्या करती है आपकी हाई टेम्परेचर में भी आपकी सर्वाइव कर जाती है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइन मीडियम में भी आपकी रेजिस्टेंट होती है आपका। यानी कि जो कह सकते हैं कि जो स्पोरोपोलन लेयर्स है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या कर रही है, वो सेफ्टी दे रही है आपकी पॉलन ग्रेन को आपको, कि वो किसी भी कंडीशन में क्या करे आपका सर्वाइव कर जाए आपका, तब तक जब तक उसका जर्मिनेशन ना हो आपका, ठीक। या फिर उसका आप, ठीक। यहीं पे अगर बात कर लिए तो नो एंजाइम कैन डिग्रेड आपका स्पोरोपोलन आपका, कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं होता है जो आपका जो डिग्रेड कर देता है आपका स्पोरोपोलन के लिए आपका। दूसरी लेयर जो आपकी देखने के लिए मिल जाती है वो होती है आपकी इंटाइन आपकी। तो देखें यहाँ पे इंटाइन, और दूसरी लेयर जो देखने के लिए मिल जाती है वो होती है आपकी इंटाइन। इंटाइन की बात कर ले तो इंटाइन आपकी जो होती है थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर देखने के लिए मिल जाती है आपका। ये जो मेड अप ऑफ होती है आपकी सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है आपकी, ये इंटाइन लेयर जो आपकी देखने के लिए मिल रही है आपकी इंटाइन आपका, ठीक। अब यहीं पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो यहाँ पे आपका जिसका साइटोप्लाज्म रहता है वहां पे दो सेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं आपकी, एक तो वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी होती है आपकी जनरेटिव सेल्स आपकी। वेजिटेटिव सेल्स की अगर बात कर ली जाए तो वेजिटेटिव सेल्स जो होती है आपकी बिगर होती है आपका, ठीक। यानी साइज में आपकी जनरेटिव सेल्स की कंपैरिजन टू आपके ये लास्ट देखने के लिए मिल जाती है आपका। एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल, और ये क्या करती है आपका फूड स्टोरेज का भी काम करती है, ताकि आपका जब आपका न्यूट्रिशन, ताकि आपको जब पॉलन ग्रेन आपका रिलीज हो तो उसके बाद आप उसको न्यूट्रिशन देने का काम करिए आपका, ठीक। एंड अ लार्ज इनरेगुलर शेप न्यूक्लियस आपका, ठीक। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो आपका लार्ज रहता है और इनरेगुलर शेप देखने के लिए मिल जाता है आपका। दूसरी होती है जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स की बात करें तो आपका ये फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स आपकी, यानी आपकी ये स्मॉलर होती है आपकी, और आपका जो साइटोप्लाज्म है आपका ये स्मॉलर होती है, और आपका जो वेजिटेटिव सेल्स है उसका साइटोप्लाज्म में आपकी ये फ्लोट करती रहती है आपका, ठीक। ये जो देखने के लिए मिल जाती है आपको ये स्पिंडल शेप देखने के लिए मिल जाती है विद डेंस साइटोप्लाज्म आपका एंड अ न्यूक्लियस आपका। अगर यहाँ पे बात कर लिया तो आपका 60% एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वहां पे आपका जो रहता है आपका टू सेल, वहां पे आपकी टू सेल कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है आपकी 60% ऑफ आपके एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पॉलन ग्रेन्स रहती है आपका, ठीक। अगर यही जनरेटिव सेल्स की बात कर लिया आपका तो यही जनरेटिव सेल्स क्या होती है आपका डिवाइड करके आपका जो बाद में आपका डिवाइड करके आपका 2 मेल गैमेट्स आपका प्रोड्यूस करती है आपकी, यानी 2 मेल गैमेट्स आपका प्रोड्यूस करती है जो क्या कराते हैं आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आपका पार्टिसिपेट कराते हैं आपका। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि जो पॉली, जैसे ये देख रहे हैं आपको दो मेल गैमेट्स, अब अगर देख लिया जाए कि जो पॉलन ग्रेन होता है आपका, ठीक, तो पॉलन ग्रेन आपकी रेजिस्टेंटी या उसकी वायबिलिटी की बात कर लीजिए आपका, तो बात कर लेते हैं पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी की। तो बात कर लीजिए आपकी वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स की आपका। तो जो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स होती है वो आपकी वेरी करती है आपका, यानी डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स में आपकी वायबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी आपकी अलग अलग पॉलन ग्रेन्स आपके अलग अलग टाइम पीरियड तक आपके लाइव रह सकते हैं आपका, ठीक। तो यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए आपका वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे, आपकी वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है आपका, ठीक।
अगर देखा जाए तो आपकी जैसे कुछ एग्जांपल देखा जाए तो हम सीरियल्स की बात कर ली जाए आपकी, जैसे राइज एंड बीट की बात कर लिया है, तो इनमें जो वाइबिलिटी टाइम पीरियड होता है वो 30 मिनट्स होता है आफ्टर द रिलीजिंग, यानी जब ये रिलीज हो जाते हैं तो उसके 30 मिनट तक आपके ये क्या कहते हैं आपके लिविंग फॉर्म में आपके बने रहते हैं आपका, ठीक। इसके अलावा जैसे आपकी कुछ फैमिलीज की मेंबर्स की बात कर लीजिए आपके, जैसे रोजिएसी, आपकी लेगुमिनेसी, आपकी सोलनेसी आपका, तो इनमें जो मेंटेन रहती है वाइबिलिटी वो फ्यू मंथ तक, यानी कुछ महीनों तक ये क्या करते हैं आपके वाइबल पीरियड में आपकी सर्वाइव कर जाते हैं आपका, ठीक। अगर इनकी बात करिए तो अगर आपको जो पॉलिनेंस आपको कई लंबे टाइम तक आपको वायबल बनाना है आपको, ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं आप लोग, ठीक। स्टोर जो करते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन में, आपका लिक्विड नाइट्रोजन माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि वो एक लॉन्ग टाइम यानी आपके कई सालों तक आपका स्टोर बना कर रहे, आपका स्टोर रहे, आपका लिविंग फॉर्म में बना रहे आपका, ठीक। ये जो स्टोर किए जाते हैं वो स्टोर किए जाते हैं आपके पॉलन बैंक्स में, आपके स्टोर किए जाते हैं। जैसे आपका ब्लड बैंक होता है उसी तरह आपके पॉलन बैंक्स भी होते हैं, जहाँ पे आपके डिफरेंट आपके पॉलन बैंक्स आपके जो पॉलन ग्रेन्स आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स आपका, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, तो अगर पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आपका काफी देखने के लिए मिल जाता है। कुछ पॉलन ग्रेन्स आपके ऐसे भी होते हैं जो आपको क्या कराते हैं, आपकी एलर्जी कॉज कराते हैं आपका, ठीक। एलर्जी जैसे कि अगर बात कर लीजिए आपकी पार्थिनियम और कैरेट ग्रासेस की बात कर लीजिए आपका, तो ये क्या कॉज कराती है आपकी एलर्जी, ये आपकी कंटेमिनेट विद वीट, यानी आपकी ये इंडिया की नहीं है, ये बाहर से आई है आपकी वीट के साथ आपकी बाहर से, क्योंकि आप लोग पहले क्या था कि वीट कम होता था आपको शुरुआत में तो बाहर से इंपोर्ट किया जाता था आपका, ठीक। तो अभी ये उसके साथ में आपकी आ गई थी आपका, ये क्या कराती है आपकी एलर्जी कॉज कराती है आपकी। ये जो आई थी आपकी अफ्रीका से आपकी देखने के लिए मिली थी आपका। अगर यहाँ पे बात कर लिया तो आपकी जो स्पीसीज होती है पॉलन ग्रेन की वो आपकी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आपकी इससे एलर्जी आपकी देखने के लिए मिल जाती है इनसे आपका, ठीक। अगर बात करें पॉलन ग्रेन की तो आपका ये काफी न्यूट्रिएंट रिच देखने के लिए मिल जाता है आपका। आज के जमाने में अगर देखा जाए तो पॉलन किट्स आपकी बनने लगी हैं, पॉलन टैबलेट्स आपकी बनती है, पॉलन सिरप्स आपके बनने लगे हुए हैं आपका। वेस्टर्न कंट्रीज में तो उसका कई ज्यादा यूज देखने के लिए मिल गया आपका, ठीक। अगर बात कर ले पॉलन ग्रेन्स की तो आपका ये यूज किए जाते हैं आपका, जैसे आपके जो एथलीट्स की आपकी जो पावर बढ़ाने के लिए आपके यूज भी किए जाते हैं, इनको जो पॉलन टैबलेट्स के रूप में आपका खाया जाता है आपका, ठीक। ये तो हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपकी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो होता है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।